मेष राशि के जातक अपने जीवन में स्वाभाविक रूप से अग्रसर, ऊर्जावान, नेतृत्व गुणों से युक्त और साहसी स्वभाव के होते हैं। यह राशि मंगल ग्रह द्वारा शासित है, जो तेजस्विता, साहस, प्रतिस्पर्धा और निर्णय क्षमता का प्रतीक है। मेष राशि के लोगों में जन्मजात पहल करने की क्षमता होती है। वे नए कार्य शुरू करने में पीछे नहीं हटते और अक्सर अपने कार्यक्षेत्र या व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने के लिए जोखिम लेने से भी नहीं डरते। लेकिन मंगल का स्वभाव उग्र और त्वरित निर्णय लेने वाला होता है, जिससे कभी-कभी जल्दबाजी में उठाए गए कदम भी जीवन में उतार चढ़ाव ला सकते हैं। अब जब हम 13 अगस्त के इस महत्वपूर्ण गोचर की ओर बढ़ते हैं, तो यह जानना आवश्यक है कि मिथुन राशि और पुनर्वसु नक्षत्र का स्वभाव मेष राशि के मूल गुणों से कैसे तालमेल बिठाएगा या टकराव उत्पन्न करेगा। मिथुन राशि, जिसे बुध ग्रह संचालित करता है, चंचलता, बुद्धिमत्ता, संवाद कौशल, बहुमुखी प्रतिभा और अनुकूलनशीलता का प्रतीक है। यह राशि विचारों की तीव्र गति, सूचना के आदान प्रदान और नए अनुभवों के प्रति खुलापन दर्शाती है। जब मेष राशि के जातकों की ऊर्जा और निर्णय क्षमता मिथुन राशि की संवाद क्षमता और मानसिक तीव्रता से मिलती है, तो यह एक अद्वितीय मिश्रण तैयार करता है। लेकिन यह परिवर्तन हमेशा सहज नहीं होता, क्योंकि मंगल का क्रियाशील दृष्टिकोण और बुध का विचारशील दृष्टिकोण कभी-कभी गति और दिशा में असंतुलन भी ला सकता है। पुनर्वसु नक्षत्र, जो बृहस्पति ग्रह द्वारा शासित है, पुनर्जन्म, नवीनीकरण, पुनर्स्थापना और जीवन में दोबारा अवसर मिलने का प्रतीक है। इसका स्वामी देवता अदिति हैं, जो असीम संभावनाओं और व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह नक्षत्र जीवन में स्थिरता और सकारात्मकता लाने में सहायक होता है, लेकिन इसके प्रभाव में व्यक्ति अपने पुराने अनुभवों से सीख लेकर नए मार्ग पर अग्रसर होता है। बृहस्पति का प्रभाव ज्ञान, नैतिकता, धर्म और विस्तार से जुड़ा हुआ है, अतः पुनर्वसु नक्षत्र में किसी भी ग्रह का संचार जीवन में आध्यात्मिक दृष्टिकोण और व्यापक सोच को बढ़ावा देता है। 13 अगस्त 2025 को जब मेष राशि के जातक मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव में प्रवेश करेंगे, तो यह समय उनके लिए बौद्धिक, सामाजिक और व्यक्तिगत विस्तार का संकेत लेकर आएगा। यह गोचर विशेष रूप से कुंडली के विभिन्न भावों में अलग-अलग परिणाम देगा, जिसे समझना आवश्यक है। पहला भाव, जो स्वयं, व्यक्तित्व और शारीरिक ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है, इस गोचर के प्रभाव में अधिक सक्रिय होगा। मेष राशि के जातक इस समय अपने व्यक्तित्व में एक नई चमक और संवाद कौशल में वृद्धि महसूस करेंगे। उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा, लेकिन यह भी संभव है कि अधिक बातूनी स्वभाव और जल्दबाजी में बोलना कभी-कभी विवाद या गलतफहमियां पैदा कर दें। पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव उन्हें संयमित करने का प्रयास करेगा, जिससे उनकी ऊर्जा अधिक रचनात्मक दिशा में प्रवाहित हो सके। दूसरा भाव, जो धन, वाणी और परिवार से जुड़ा है, इस समय बुध और बृहस्पति के संयुक्त प्रभाव में आर्थिक और पारिवारिक मामलों में लाभकारी रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय आय के नए स्रोत खोल सकता है। निवेश और वित्तीय योजनाओं में सोच समझकर कदम उठाना लाभदायक होगा। परिवार में संवाद बेहतर होगा, लेकिन कभी-कभी विचारों में मतभेद भी हो सकते हैं, जिन्हें बुद्धिमत्ता और धैर्य से सुलझाना आवश्यक होगा। तीसरा भाव, जो साहस, पराक्रम, संचार और भाई बहनों से संबंधित है, इस गोचर में विशेष रूप से सक्रिय होगा। मिथुन राशि और बुध का स्वभाव इस भाव में आपकी लेखन क्षमता, संवाद कला और नेटवर्किंग को मजबूत करेगा। भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा और सामाजिक दायरा भी बढ़ेगा। यह समय छोटे यात्राओं, नए प्रोजेक्ट्स और मीडिया संबंधित कार्यों के लिए शुभ रहेगा। चौथा भाव, जो मातृ सुख, घर, वाहन और स्थिर संपत्ति से जुड़ा है, पुनर्वसु नक्षत्र के प्रभाव से स्थिरता और शांति की ओर अग्रसर होगा। मेष राशि के जातकों को अपने घर में बदलाव करने, सजावट या मरम्मत कराने की प्रेरणा मिलेगी। माता पिता के साथ समय बिताना और उनकी सलाह लेना लाभकारी रहेगा। पांचवा भाव, जो शिक्षा, संतान, प्रेम और रचनात्मकता से संबंधित है, इस समय रचनात्मक अभिव्यक्ति और प्रेम संबंधों के लिए अच्छा रहेगा। पुनर्वसु का बृहस्पति प्रभाव शिक्षा में गहराई और स्पष्टता लाएगा, जबकि बुध का प्रभाव मानसिक चपलता को बढ़ाएगा। प्रेम संबंधों में संवाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा
और गलतफहमी दूर हो सकती है। छठा भाव, जो शत्रु, ऋण, रोग और सेवा से संबंधित है, इस समय सतर्कता की मांग करेगा। पुनर्वसु नक्षत्र का संरक्षण भावनात्मक स्थिरता देगा, लेकिन काम का दबाव और स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आहार और दिनचर्या पर ध्यान देना आवश्यक होगा। सातवां भाव, जो विवाह, साझेदारी और सार्वजनिक छवि का प्रतीक है, इस समय मेष राशि के जातकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का प्रवेश इस भाव में संवाद और समझ का महत्व और भी बढ़ा देगा। जो जातक विवाहित हैं, उनके लिए यह समय अपने जीवन साथी के साथ विचारों का आदान प्रदान बढ़ाने, आपसी समझ विकसित करने और पुराने मतभेद दूर करने का अवसर लेकर आएगा। साझेदारी में काम करने वालों को भी यह समय अपने पार्टनर के दृष्टिकोण को समझने और सामंजस्य स्थापित करने में सहायक रहेगा। हालांकि बुद्ध की चंचलता कभी-कभी अनावश्यक बहस या मुद्दों को बढ़ा सकती है, अतः धैर्य रखना अनिवार्य होगा। अविवाहित जातकों के लिए यह समय विवाह प्रस्ताव मिलने या गंभीर रिश्ते की ओर बढ़ने का हो सकता है, विशेष रूप से तब जब गुरु की दृष्टि इस भाव पर पड़ रही हो। आठवां भाव, जो आयु, गुप्त धन, परिवर्तन, शोध और रहस्यों से जुड़ा है, इस समय गोचर के कारण कई तरह की गहराई लिए होगा। पुनर्वसु नक्षत्र का बृहस्पति प्रभाव इस भाव में सकारात्मक परिवर्तन और नई समझ लाने की क्षमता रखता है। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय आत्मनिरीक्षण और गहन शोध के लिए उपयुक्त रहेगा। अचानक धन लाभ की संभावना बन सकती है, जैसे बीमा, कर, विरासत या गुप्त निवेश से, लेकिन राहु केतु की स्थिति पर ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि यह समय कुछ छिपी हुई चुनौतियां या अप्रत्याशित खर्च भी ला सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मानसिक तनाव और गुप्त रोगों से बचने के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच और जीवन शैली में संतुलन बनाए रखना उचित रहेगा। नवां भाव, जो भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और गुरुजनों से संबंधित है, इस समय भाग्य वृद्धि और मानसिक विस्तार का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव मेष राशि के जातकों के लिए विदेश यात्रा, नए कोर्स में दाखिला, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने और गुरुजनों से मार्गदर्शन प्राप्त करने के अवसर प्रदान करेगा। यह समय भाग्य को सक्रिय करने का है, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि भाग्य केवल तभी साथ देगा जब आप स्वयं प्रयासरत होंगे। आलस्य या अति आत्मविश्वास इस भाव के सकारात्मक परिणामों को कम कर सकता है। 10वां भाव, जो करियर, प्रतिष्ठा, लक्ष्य और सामाजिक स्थान से जुड़ा है, इस गोचर में विशेष रूप से सक्रिय रहेगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय कार्यस्थल पर अपनी क्षमता और रचनात्मकता प्रदर्शित करने का है। पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपके करियर में स्थिरता और विकास दोनों लाने का प्रयास करेगा। जिनका करियर मीडिया, शिक्षा, लेखन, पब्लिक रिलेशंस या कंसल्टेंसी से जुड़ा है, उनके लिए यह समय विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे और नई जिम्मेदारियां मिलने की संभावना है, लेकिन ध्यान रहे, बुध का प्रभाव आपको एक साथ कई कार्यों में उलझा सकता है, जिससे कार्य की गुणवत्ता प्रभावित न हो, इसका ध्यान रखना होगा। 11वां भाव, जो लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, मित्र मंडली और नेटवर्क से जुड़ा है, इस समय आपकी सामाजिक और पेशेवर पहुंच को बढ़ाएगा। मित्रों के सहयोग से लाभ प्राप्त होने की संभावना है और आपके पुराने अधूरे प्रोजेक्ट इस समय गति पकड़ सकते हैं। नए संपर्कों से आर्थिक लाभ और करियर में नई संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं। यह समय आपके लंबे समय से अधूरे पड़े सपनों को साकार करने का अवसर भी देगा। पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपको सही दिशा में प्रेरित करेगा और बृहस्पति की कृपा से आपको सहयोग और समर्थन आसानी से मिलेगा। 12वां भाव, जो व्यय, हानि, मोक्ष, विदेश और मानसिक शांति से जुड़ा है, इस समय मेष राशि के जातकों के लिए आत्मचिंतन और जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर देगा। विदेश यात्रा के योग प्रबल होंगे, विशेष रूप से यदि आपका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से जुड़ा है। यह समय आध्यात्मिक साधना, ध्यान और योग के लिए भी उपयुक्त है, लेकिन आर्थिक दृष्टि से यह समय अनावश्यक खर्च से सावधानी बरतने का संकेत देता है। 12वें भाव में पुनर्वसु नक्षत्र का प्रभाव आपको त्याग और सेवा के महत्व का अनुभव कराएगा, जिससे मानसिक संतोष की प्राप्ति होगी।
इन सभी भावों के सामूहिक प्रभाव से स्पष्ट है कि 13 अगस्त 2025 का यह गोचर मेष राशि के जातकों के लिए जीवन के लगभग हर क्षेत्र में परिवर्तन और विकास का संकेत देगा। व्यक्तिगत संबंधों में संवाद और समझ की वृद्धि होगी, करियर में नए अवसर आएंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ साथ निवेश के अवसर भी मिलेंगे और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में गहराई आएगी। हालांकि इस पूरे समय में धैर्य, विवेक और संतुलन बनाए रखना अनिवार्य होगा, क्योंकि बुध की चंचलता और मंगल की ऊर्जा मिलकर कभी-कभी जल्दबाजी और आवेग में निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ा सकती है। ग्रहों की दृष्टियों के अनुसार इस समय बृहस्पति का अनुकूल प्रभाव आपके प्रयासों को सफलता की ओर ले जाएगा, जबकि शनि की दृष्टि आपको अनुशासन और कठोर परिश्रम का महत्व सिखाएगी। राहु केतु का प्रभाव कुछ भ्रम और अप्रत्याशित परिस्थितियां ला सकता है, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र का संरक्षक स्वभाव आपको बार बार सही मार्ग पर लौटने का अवसर देगा। विशेष तिथियों की दृष्टि से 13 अगस्त को गोचर का प्रारंभिक प्रभाव तुरंत महसूस होगा, जबकि 17 अगस्त से 24 अगस्त के बीच बुध और मंगल के संयोग के कारण निर्णय क्षमता और क्रियाशीलता में तीव्रता आएगी। 28 अगस्त के आसपास चंद्रमा की स्थिति भावनात्मक स्थिरता और मानसिक स्पष्टता में सहायक होगी, जिससे आप बड़े निर्णय ले सकेंगे। अंततः इस पूरे गोचर का सार यही है कि मेष राशि के जातकों के लिए यह समय अपने विचारों और कार्यों के बीच संतुलन स्थापित करने, संवाद कौशल को निखारने और जीवन में नई दिशाओं की ओर बढ़ने का है। पुनर्वसु नक्षत्र का बृहस्पति प्रभाव न केवल आपको अवसर देगा, बल्कि बार बार यह याद भी दिलाएगा कि जीवन में प्रत्येक परिवर्तन एक नए आरंभ का संकेत है और सही दृष्टिकोण अपनाकर आप इस परिवर्तन को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए 13 अगस्त 2025 को मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के इस विशेष गोचर के प्रभाव को सही ढंग से समझने के लिए केवल राशि और नक्षत्र का सामान्य विश्लेषण पर्याप्त नहीं है, बल्कि ग्रहों की दशा और अंतर्दशा का समग्र अध्ययन भी आवश्यक है। इस समय शनि मकर राशि में वक्री गति से दशम भाव में स्थित होगा, जिससे कार्यक्षेत्र में अनुशासन और मेहनत का दबाव बढ़ेगा। वक्री शनि का प्रभाव यह संकेत देता है कि पिछले महीनों में जो कार्य अधूरे रह गए थे या जिनमें बाधाएं आई थीं, वे अब फिर से सामने आएंगे और उनका समाधान पाने के लिए आपको पुराने प्रयासों की समीक्षा करनी होगी। बृहस्पति वृषभ राशि में स्थित होकर द्वितीय भाव को प्रभावित करेगा, जिससे वित्तीय स्थिरता और धन संचय की संभावनाएं बढ़ेंगी। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से विवाह और साझेदारी संबंधों में सहयोग और सकारात्मकता आएगी, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि बृहस्पति का धीमा स्वभाव परिणामों में विलंब भी ला सकता है। मंगल, जो आपकी राशि का स्वामी ग्रह है, इस समय सिंह राशि में पंचम भाव में स्थित होकर रचनात्मकता, साहस और प्रेम संबंधों में सक्रियता लाएगा। यह स्थिति आपके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाएगी और आपको नेतृत्व की भूमिका में आने का अवसर देगी। लेकिन पंचम भाव में मंगल की ऊर्जा कभी-कभी आवेगपूर्ण निर्णय लेने की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकती है, विशेषकर प्रेम और निवेश से संबंधित मामलों में। इसलिए विवेकपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना अनिवार्य होगा। बुध का मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र के अंतर्गत होना आपके लिए मानसिक तीव्रता, संवाद कौशल और विश्लेषणात्मक क्षमता में वृद्धि लाएगा। यह समय सीखने, सिखाने, नेटवर्किंग और विचार विनिमय के लिए उत्तम रहेगा। यदि आपकी कुंडली में बुध शुभ स्थिति में है, तो यह गोचर आपकी निर्णय क्षमता को और भी धार देगा। राहु इस समय मीन राशि में 12वें भाव में स्थित होकर आपको आध्यात्मिकता, विदेशी संपर्क और जीवन के गहरे अर्थ को समझने की ओर प्रेरित करेगा। लेकिन राहु की माया आपको कभी-कभी ऐसे मार्गों की ओर भी खींच सकती है जो दिखने में आकर्षक हों, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से लाभकारी न हो। केतु छठे भाव में कन्या राशि में रहकर शत्रु निवारण, आरण मुक्ति और स्वास्थ्य सुधार के योग बनाएगा, लेकिन अति विश्लेषण की प्रवृत्ति मानसिक थकान ला सकती है। अगर दशा अंतरदशा की बात करें तो बहुत से मेष राशि के जातक इस समय या तो गुरु की महादशा में होंगे या शनि की, और उपदशा बुध, मंगल या शुक्र की हो सकती है।
गुरु की महादशा में यह गोचर ज्ञान वृद्धि, वित्तीय सुधार और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि का संकेत देता है। शनि की महादशा में यह समय परिश्रम और स्थायित्व पर जोर देगा और आपको धैर्य और अनुशासन के माध्यम से परिणाम देगा। अब अगर हम अगस्त 2025 के पूरे महीने का कालक्रम देखें तो 1 अगस्त से 12 अगस्त तक मिथुन राशि में मृगशिरा और आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, जिससे मानसिक गतिविधि और यात्राओं की संभावना अधिक रहेगी। 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश के साथ ही आपकी सोच और दृष्टिकोण में बदलाव आएगा और आप पिछले अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ने का मन बनाएंगे। 15 से 18 अगस्त के बीच मंगल और बुध की युति विचार और क्रिया के बीच तीव्र सामंजस्य लाएगी, लेकिन यह समय अति आत्मविश्वास से बचने का भी है। 21 अगस्त को पूर्णिमा का प्रभाव भावनात्मक स्पष्टता देगा, जबकि 25 से 28 अगस्त के बीच बृहस्पति की दृष्टि आर्थिक और पारिवारिक मामलों में लाभकारी रहेगी। अवसरों की दृष्टि से यह गोचर मेष राशि वालों के लिए संवाद और नेटवर्किंग के माध्यम से नए करियर अवसर, विदेश संपर्क, निवेश में लाभ और पारिवारिक सुलह के योग ला सकता है। जो लोग शिक्षा, लेखन, मीडिया, व्यापार या सलाहकार कार्यों में हैं, उन्हें इस समय विशेष लाभ होगा। चुनौतियों में सबसे प्रमुख होगी मानसिक अस्थिरता और जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रवृत्ति। बुध और मंगल की ऊर्जा आपको अत्यधिक सक्रिय बनाएगी, लेकिन यही सक्रियता कभी-कभी आवेग में बदल सकती है, जिससे आप लंबी अवधि के परिणामों पर विचार किए बिना कदम उठा सकते हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर पेट, नसों और तनाव से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान देना होगा। इस समय के लिए प्रभावी ज्योतिषीय उपायों में प्रत्येक गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करना, गुरु मंत्र का जाप करना, भगवान विष्णु और देवी अदिति की पूजा करना और प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट ध्यान व प्राणायाम करना शामिल है। बुधवार के दिन हरे मूंग का दान करना और अपने संवाद में मधुरता लाना भी बुध की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएगा। मंगल को शांत और सहयोगी बनाए रखने के लिए मंगलवार को लाल वस्त्र धारण करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस संपूर्ण गोचर का सार यही है कि पुनर्वसु नक्षत्र का प्रवेश आपके जीवन में पुनर्जन्म, नवीनीकरण और अवसरों का द्वार खोलेगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह समय विचार और क्रिया के बीच संतुलन बनाने, पुराने अनुभवों से सीखने और अपनी संवाद कौशल का रचनात्मक उपयोग करने का है। यदि आप धैर्य, विवेक और स्थिर दृष्टिकोण अपनाएं, तो यह गोचर आपके जीवन के कई क्षेत्रों में दीर्घकालिक सफलता और संतोष लेकर आ सकता है।